बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पीच वीज़ा कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी एक और न्यू कंट्री में हूँ। अगर आप गेस कर सकते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। और यस, आई एम इन नॉर्वे, और नॉर्वे का जो कैपिटल है ओस्लो। आज मैं ओस्लो में हूँ एंड बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। एज़ यू ऑल कैन सी, सारी जो है ना बर्फ़ बर्फ़ भरी हुई है। स्नो फॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन शायद पहले हुई थी। मैं आ गई हूँ तो मुझे सिर्फ बर्फ़ मिली है। ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुक्र है हवा नहीं चल रही थी ज़्यादा, तो इट्स लाइक ऑल गुड बेरेबल। देखिए कि ग्लव पहनने की ज़रूरत है। इसके अलावा जब मैं यहाँ पे आई तो लाइक ऑब्वियसली आई एम जस्ट डिस्कवरिंग इंपॉर्टेंट एंड फेमस प्लेसेस, बट आई थॉट कि यार एक वीडियो होनी चाहिए स्टडी इन नॉर्वे के ऊपर भी, और नॉर्वे में खड़े होकर बनाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना एक मोटिवेशन भी मिले अप्लाई करने के लिए 2025 इनटेक में। तो अगर आप नॉर्वे आगे स्टडी करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन नॉर्वे के बारे में, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनटेक्स कौन कौन सी होती हैं, ट्यूशन फ़ी कितनी है, वीज़ा प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग, और या कॉस्ट ऑफ लिविंग, जॉब्स, हर चीज़ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस लाती रहूं। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइए कि नेक्स्ट कंट्री कौन सी विजिट करूँ और कहाँ की वीडियो आपको चाहिए, तो मैं उसी कंट्री में जाके विजिट करके और फिर वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, तो जो नॉर्वे है, नॉर्वे में थोड़ा-सा डिफरेंट प्रोसीजर है। ये इतना ईज़ी नहीं है लाइक दूसरी कंट्रीज़ की तरह, थोड़ा-सा चेंज है, तो आज की इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। अगर हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, लाइक इट्स अ वेरी हाई क्लास, एंड एज़ यू ऑल नो कि ये शेंजन का हिस्सा है। जब भी मैं यहाँ पे घूम फिर रही हूँ, अलग से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यूरोप में अलाउ करती है, स्पेशली शेंजन का हिस्सा है। तो आप लाइक अगर इधर आके पढ़ते हो तो आपको ऑल द 29 कंट्रीज़ की एक्सेस और यूरोपियन कंट्रीज़ की एक्सेस मिल जाएगी। बहुत सी कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा और ई वीज़ाज़ आप अवेल कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा जो मेन बात है इसकी, यहाँ पे जो है ना रीजन्स हमने जैसे लाइक बनाए होते हैं, तो स्कैंडिनेवियन रीजन में ये लाई करती है, ठीक है। नॉर्थ साइड पे आती है सर्दी, आप देख सकते हैं इसी तरह की होती है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर आप नहीं आए यहाँ पे। लेकिन है कि देखें, सब लोग, अगर आपको मेरे बैक पे दिख रहा होगा, ये बहुत ही मशहूर बिल्डिंग है इनकी। दिस इज़ बेसिकली ओपेरा हाउस, जिसके आगे मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, और इस साइड पे नॉर्थ सी जो है वो लाई करता है। तो अगर मतलब लोग यहाँ पे स्टिल काम कर रहे हैं, कोई ऐसे वो नहीं है कि जैसे पाकिस्तान की तरह के सब कुछ बंद हो जाएगा, और मतलब ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से चल रही है, क्योंकि फैसिलिटीज़ भी फिर उसी हिसाब से हैं। इसके अलावा इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ के वेदर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि इट्स नॉट द वेदर दैट इज़ बैड, इट्स द बैड क्लोथिंग यू हैव। यानी कि आपने कपड़े अच्छे पहनने, क्लोथिंग सही रखनी है, तो वेदर बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इसके अलावा स्कैंडिनेवियन में ये लाई करता है, और आपको पता है जितनी भी कंट्रीज स्कैंडिनेवियन रीजन में लाई करती हैं, ये सारी स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, सारी बड़ी स्ट्रांग होती हैं इकोनॉमी वाइज, और वैसे स्टैंडर्ड वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं। वन ऑफ द हैप्पीस्ट कंट्रीज में इसका शुमार होता है, ठीक है। इसके अलावा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग तो है, लेकिन सैलरीज भी आपको उसी हिसाब से मिलती हैं, ठीक है, जिसका मैं आगे चल के जिक्र भी करूंगी। फिर लोग यहाँ से दूर दराज से नॉर्दर्न लाइट्स देखने आते हैं, वो हर वक्त नहीं मतलब विजिबल होती। एक तो एक स्पेसिफिक रीजन होते हैं, और उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें वो नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं। तो अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं आज यहाँ आई हूँ तो मुझे जो है ना वो भी ओस्लो में नज़र आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा फिलहाल। अच्छा, इसके अलावा तो इसका मतलब यहाँ टूरिज्म भी है, मतलब हालांकि इतनी ज़्यादा सर्दी है, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ टूरिस्ट अराउंड मी, तो अच्छी मतलब यहाँ पे एक टूरिज्म भी है। इसके अलावा सैलरीज इसकी हाई हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ की कुजीन, कल्चर, आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे काफ़ी बड़े मज़े मज़े के लैंडमार्क्स हैं, और जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज़ नॉर्वेजियन। इंग्लिश भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि अब तक मैं जब से आई हूँ ना, बस स्टेशन से लेके काफ़ी लोगों से बात की, सब इजीली इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ज़्यादातर यहाँ पे मतलब रहते हैं, जो कैपिटल सिटी होती है। फिर इसकी बाकी सिटीज़ में भी मतलब इंग्लिश अच्छी खासी बोली जाती है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। मोड ऑफ स्टडी भी इंग्लिश में ही आपको करवाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ नॉर्वेजियन क्रोन, या क्रोना आप उसे कह सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी 24 रुपए के तकरीबन करीब है, 24-25 रुपए के दरमियान, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लेस कंपटीशन है, क्योंकि लोगों का ध्यान अभी तक इस तरफ नहीं भटका है, तो जल्दी जल्दी इस तरफ आ जाए। जैसे कि बाकी जगहों पे तो ज़्यादा रश है, क्योंकि पता है वहाँ पे लोगों को पता है कि ये चीज़ है, तो इसलिए वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो यहाँ लेस कंपटीशन एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ है, मोर जॉब्स है, इजीली आप सेटल हो सकते हो। लाइक लाइक यहाँ के रूल्स इतने ज़्यादा अभी तक सख्त नहीं हो, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत कम है। इसके वेदर की ही वजह से ये वन ऑफ द रीजंस है। लेकिन सारा साल तो ये वेदर इस तरह नहीं रहता ना, बस यहाँ के लाइक नवंबर से थोड़ा आप स्टार्ट करें, और दिसंबर जनवरी इस तरह का होता है, ठीक है। तो इस वक्त जनवरी का महीना चल रहा है, और फेब भी थोड़ा सा आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद मतलब एक अच्छा, मतलब एक आप इंजॉयमेंट वाली लाइफ यहाँ पे गुजार सकते हो। इसके अलावा जो आपकी, अगर मैं बात करूँ जॉब से रिलेटेड, तो आप 150 क्रोन्स तक बहुत ईजिली लाइक कमा सकते हो, और एज अ स्टूडेंट आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है काम करना।
और अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो 4500 से लेके लाइक 1400 करोड़ तक भी आपका जो है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग चला जाता है, लेकिन आप वो सैलरी अगर आपको अच्छी मिलती है तो आप उसको इजीली लाइक कर लेते हो। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो आपका बैचलर्स जो है ना ये 3 इयर्स का करवाते हैं। 4 इयर्स की भी कुछ कुछ अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन कौन सी आप फील्ड चूज़ कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो। देन आपका मास्टर्स भी 1 या 2 इयर्स का यहाँ पे हो जाता है। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ, लाइक 2022 के बाद से इनका एक रूल चेंज हुआ है जो कि एक तरह की बैड न्यूज़ है। पहले यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी, बट आफ्टर 2022 ये जो है ना रूल चेंज हुआ और एजुकेशन जो फ्री थी उसको ख़त्म कर दिया गया। सो नाउ यू हैव टू पे, बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स जो आपको नॉर्वे में लाइक आप उसके थ्रू पढ़ सकते हो, लाइक इरास्मस एंड एवरी अदर स्कॉलरशिप, फुल ब्राइट या इस तरह की। लेकिन यहाँ पे अब आपको फ़ी देनी पड़ती है, अब इट्स नो मोर लाइक फ्री। और आप मतलब कोर्सेज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लाइक आप इंजीनियरिंग, आईटी, मेडिसिन, फार्मेसी और बिज़नेस, इकोनॉमिक्स हर चीज़ कर सकते हो। इंजीनियरिंग में लाइक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ये लोग ना ये कंट्री एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा है, ये पेट्रोलियम वगैरह भी एक्सपोर्ट करती है, तो उसकी ज़रा डिमांड रहती है। अगर आप काबिल इंजीनियर हो तो यहाँ आपकी दाल गलने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की तो यस आइल्स रिक्वायर्ड है, और 6 बैंड जो है ना मिनिमम इसमें रिक्वायर्ड होता है, या 5.5 डिपेंडिंग अपॉन अगेन द यूनिवर्सिटी एंड द चॉइस ऑफ योर कोर्स। एंड अगेन 65% से 75% आपके मार्क्स अगर हैं तो यू आर एलिजिबल। और अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले तो जैसे कि मैं ओस्लो में हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो है जिसकी रैंकिंग है 117। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ बर्जन, वो जो 281 नंबर पे आती है। देन वी हैव नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, वो आती है 292 नंबर पे। देन यू हैव आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे, दैट इज़ 577। ठीक है, ये इन सब की रैंकिंग होगी, बट लाइक दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी मतलब यहाँ की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का शुमार होता है, तो आप इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो और इनकी डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अच्छा, इसके अलावा जो इनका एप्लीकेशन प्रोसेस अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो आपको एक इनकी ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, दैट इज़ लाइक studyinnorway.no। ये वेबसाइट है, इसका हम लिंक दे भी देंगे, आप खुद से भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। इस पोर्टल पे आप जाते हो, एप्लीकेशन अपनी फिल आउट करते हो यूनिवर्सिटी की, ठीक है। लाइक इस पोर्टल पे आप अप्लाई करते हो और आपको एक अलग से भी अप्लाई करना पड़ता है लाइक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। उस वेबसाइट का नाम है सोकनास वेब, वहाँ पे आप अलग से यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हो। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं देन आप फर्दर अपना प्रोसेस करते हो एवरीथिंग। इसके अलावा यहाँ की 2 इनटेक्स होती हैं हर कंट्री की तरह, एक जनवरी फ़ेब वाली सर्दियों वाली जिसे इनटेक इनटेक कहते हैं, एक स्प्रिंग इनटेक होती है जो कि आपकी नवंबर या आप सितंबर वाली कह सकते हो, ठीक है। अगेन जो आपकी सितंबर इनटेक है उसमें ज़्यादा कोर्सेज़ होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सेप्टेंस के उसके अंदर। ट्यूशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 लाख नॉर्वेजियन क्रोन से लेके 3 लाख नॉर्वेजियन क्रोन तक के अंदर लाइक रेंज में आ सकती है। और इसके अलावा अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें या ब्लॉक अकाउंट आपको जो यहाँ पे देना होता है, दैट इज़ लाइक 13,000 यूरो। और अगर हम वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो आईवीएफएस ग्लोबल के थ्रू अपना सारा ये जो है ना हैंडल करते हैं, आपके वही पासपोर्ट, पिक्चर्स, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एलओएम, एक अच्छी बनी हुई सीवी, और सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक फ़्लाइट और वो सब चीज़ें आपने लाइक करनी होती हैं। आपको इजीली मिल जाता है। इसका वीज़ा रेशो इसकी 98 से 99% है, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं बिकॉज़ ऑफ द वेदर कंडीशन। सब डर जाते हैं कि नहीं, लेकिन जैसे देखें फिनलैंड भी ऐसे ही था, लेकिन अब लोगों की जो है ना वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है, तो आने वाले वक्तों में ये भी फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाएगा, उसी हिसाब से फिर रूल्स वगैरह सख्त होंगे। तो इससे पहले कुछ हो आप लोग जल्दी से जो है ना अपना स्पॉट जो है ना रिजर्व कर लें यहाँ पे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी ओस्लो। और यस, आप भी आएँ मेरी तरह, आप एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स की प्रोफेशनल टीम वो आपके फाइल को गो थ्रू करेगी और वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री में और किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।